लव स्टोरी भाग 2। जानवी कॉन्फिडेंस में ऑडिटोरियम में आई। शोएब आगे ही खड़ा था। जानवी ने शोएब को हाय कहा। शोएब उसको देखता ही रहा। जानवी को लगा थोड़ा पागल है। जानवी के बाद अमित आया और फिर नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई। यह नाटक प्रेम की कहानी पर आधारित था। अमित और जानवी दोनों को डायलॉग याद थे। दोनों ही एक अच्छे एक्टर थे। शोएब ही था जो अनाड़ी था, जिसने यह सब पहली बार देखा था। उसको बड़ा अच्छा भी लग रहा था और झिझक भी हो रही थी। जानवी से कभी कभी नजरें भी मिल जाती थी और जानवी को चुपके चुपके देख भी लेता था। शोएब जानवी को लाइक तो करने लगा है और ये बात जानवी को कहीं ना कहीं पता तो लग गई है। जानवी के ऑडिटोरियम में आने से ही शोएब के चेहरे पर जो चमक आती है वह जानवी से छुपी नहीं थी, पर जानवी ने शोएब को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उसको शोएब की हालत का अंदाजा है। एक दिन अमित रिहर्सल पर नहीं आया। सारे लोग उसको फोन लगाते रहे, ना उसने फोन उठाया। शाम को पता चलता है अमित हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर फ्रैक्चर है। लोगों के सामने एक नई समस्या आ गई थी कि अब ड्रामा में लीड रोल करेगा कौन, और कोई दूसरा लड़का हामी नहीं भर रहा था। तभी शोएब ने लीड रोल के लिए हाँ कर दी। शोएब ने हाँ तो कर दी, पर ना उससे कोई डायलॉग बोला जा रहा था, ना वह जानवी के सामने ठीक से खड़ा हो पा रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जानवी शोएब पर बहुत तेज चिल्लाई। तुमको ये सब मजाक लगता है? तुमको कुछ अंदाजा भी है तुम क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो? कम से कम तुमको 10 साल लगेंगे, तब जाकर तुम लीड रोल कर पाओगे। बिना कुछ सोचे समझे तुम आकर बस खड़े हो गए हो। आता क्या है तुमको? लगातार बोलती रही। शोएब बस सुनता रहा। शाम के समय कैंटीन में शोएब जानवी से कहता है, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। नया सीखने में तो गलती होती है, तभी तो हम सीखते हैं। पर मैं ये भूल गया था कि मेरी गलती से तुम लोग जो इतने दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हो उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं तो बस अपने बारे में सोच रहा था। जो भी हुआ आज के बाद नहीं होगा। शोएब चला गया। दूसरे दिन जानवी शोएब के रूम पर पहुंच जाती है और शोएब से कहती है, चलो मुझे कुछ काम है। शोएब पहले तो चौंक जाता है, फिर रेडी होकर जानवी के साथ चल देता है। जानवी को वैसे तो कोई काम नहीं था, बस शोएब के साथ घूमना था, थोड़ा कंफर्ट जोन बढ़ाना था। दिन भर दोनों साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं। जानवी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और शोएब से फ्रेंडशिप कर लेती है और कहती है, जब तक ये ड्रामा नहीं हो जाता तब तक तुम दिन भर मेरे साथ ही रहोगे। जानवी उसको एक्टिंग के लोगों के सामने बुलवाने की, उसकी झिझक छुड़ाने की बहुत ट्रेनिंग देती है। शोएब ने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ पहले कभी नहीं सीखा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। शोएब एक्टिंग में भी अच्छा हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। जानवी और शोएब की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। दोनों दिन भर साथ घूमते, खाते पीते और ड्रामा करते, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते। इतने कम समय में पहली बार जानवी और शोएब इतने नज़दीक आ गए थे। दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग होने लगी और जब ड्रामा स्टेज पर हुआ तो ड्रामा के डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल नेचुरल। दोनों के हाव भाव एकदम ओरिजिनल थे। एक शानदार परफॉर्मेंस ने सारे कॉलेज का दिल जीत लिया। हर जगह बस जानवी और शोएब की ही चर्चा थी। सारे कॉलेज में बिना एक दूसरे को प्रपोज किए कब वो दोनों एक हो गए उनको पता ही नहीं चला। दोस्तों, आपको लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक याद से कीजिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रोमांटिक लव स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।